Well, hello students. Our today topic is exceptions of law of demand. देखिए अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और लॉ ऑफ डिमांड को जब से हमने पढ़ा तो हमने ये समझा है कि लॉ ऑफ डिमांड में हमें रिलेशन बताना होता है इन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। और हमने ये समझा है कि प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशन है। तो हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे हमारे द्वारा कंज्यूमर के द्वारा क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती चली जाती है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर कोई चीज़ महंगी होगी तो हम उसे कम खरीदेंगे और अगर कोई चीज़ सस्ती होगी तो हम उसे ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। एग्जाम्पल आपको दिया था एप्पल का। अगर एप्पल मार्केट में 150 रुपीज़ पर केजी है तो शायद हम कुछ कम खरीदेंगे, लेकिन अगर यही एप्पल केवल 50 रुपीज़ केजी हो जाएगी तो हम एप्पल को ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। ठीक है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब ये है कि वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, या फिर वो कौन से कंडीशंस है जहाँ पर प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी नहीं कम होगी। प्राइस में अगेन रिपीट करता हूँ, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कम नहीं होगी या फिर प्राइस के कम होने से क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगी। कहाँ पर ये रिलेशनशिप नहीं लगेगी। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो हमारे सामने वो है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। वेल, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन वो आइटम्स होते हैं जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी सोसाइटी से कुछ अलग दिख सके। एग्जाम्पल्स आर द लग्जरियस आइटम्स। देखिए कोई पर्सन है और वो बहुत महंगी कार खरीदना चाहता है, बहुत बड़ा बंगला खरीदना चाहता है, कोई एंटीक पीस खरीदना चाहता है, जो हमारे लग्जरी के आइटम है वो खरीदना चाहता है। क्यों खरीदना चाहता है वो ये आइटम? क्योंकि उसको अपनी सोसाइटी से अलग दिखना है और वो यही आइटम उसको सोसाइटी से अलग बताएंगे क्योंकि ये महंगे आइटम है। इनके प्राइस जितने ज़्यादा होंगे एक कंज्यूमर इनको इतना ज़्यादा खरीदना चाहेगा। कौन सा कंज्यूमर? जो अपनी सोसाइटी से अलग अपने को अलग दिखाना चाहता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल लेते हैं बहुत महंगी घड़ियाँ। ठीक है, कोई पर्सन केवल महंगी घड़ी सिर्फ इसलिए नहीं खरीदता कि वो समय दिखाती है, वो महंगी घड़ी इसलिए खरीदना चाहता है क्योंकि वो उसके एक सिंबल है अपनी सोसाइटी में, उसके लिए एक लग्जरियस सिंबल है सोसाइटी से अलग होने के लिए, सोसाइटी में कुछ इम्प्रूव होने के लिए। तो वो महंगी घड़ी सिर्फ इसलिए खरीदेगा क्योंकि उसे अपने सोसाइटी में कुछ इंपॉर्टेंस पानी है, कुछ अलग दिखना है। ठीक है, तो ये होते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि जो हमें सोसाइटी से अलग दिखाएं। और ये हम सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जैसे जैसे इनका प्राइस ज़्यादा होगा वैसे ही हम इनकी क्वांटिटी को और ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन गुड। नाउ व्हाट आर गिवन गुड्स? वेल, गिवन गुड्स आर वेरी हाईली इंफीरियर गुड्स। ये क्या चीज़ होते हैं हाईली इंफीरियर गुड्स? हाईली इंफीरियर गुड्स ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल इनका लेते हैं। हमने कभी अपने आसपास में सेल देखी होगी स्लीपर्स की, जिसमें हमें 30 to 50 रुपीज़ में स्लीपर्स मिल जाते हैं। हमने आसपास में सेल देखी होगी टूथब्रश की, जिसमें ओपन टूथब्रश मिलते हैं 4 to 5 रुपीज़ ऑफ वन टूथब्रश। लेकिन क्या हम वो खरीदते हैं? हम वो इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि हमारे लिए वो इन्फीरियर है, हमारे लिए वो छोटा है, हम उसे अपने स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी से छोटा मानते हैं। देखिए इन्फीरियर गुड्स के ये एग्जाम्पल्स हैं सड़कों किनारे मिलने वाले खुले कपड़े, सेकंड हैंड क्लोथ्स। केवल एक पर्सन इन्हें इसलिए नहीं खरीदना चाहता क्योंकि उससे उसकी सोसाइटी का, उससे जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का स्टैंडर्ड है सोसाइटी में वो डाउन होगा। शोइंग अ हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट। देखिए इन्फीरियर गुड के साथ ये होता है कि इन्फीरियर गुड्स का जो प्राइस है चाहे वो और कम हो जाए हम उसको खरीदेंगे नहीं, हम उसको खरीदना नहीं चाहेंगे। तो प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन क्वांटिटी इस केस में नहीं बढ़ी, इसीलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। देखिए एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर
और लाइन लिखी हुई है शोइंग अ हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है? देखिए अगर कोई गुड है और आपकी इनकम इंक्रीज करती है तो बहुत से गुड आपके लिए इंफीरियर हो जाएंगे, आप उन्हें और ज़्यादा खरीदना नहीं चाहोगे। ये नेगेटिव इफेक्ट लेकर आते हैं, यानी कि इनकम के बढ़ने से इनकी सेल में, इनके परचेज में, इनकी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, इसीलिए लिखा है कि इनकम के साथ नेगेटिव इफेक्ट वाले हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज इररेशनल जजमेंट। देखिए लॉ ऑफ डिमांड वहां भी काम नहीं करता है जहां पर एक कंज्यूमर कोई इररेशनल जजमेंट ले। इररेशनल जजमेंट का मतलब यह है कि कई बार सामान खरीदते वक्त हम ये सोच बैठते हैं कि अगर सामान का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और क्वालिटी की बहुत अच्छी होने की वजह से हम उस प्रोडक्ट की डिमांड को करते हैं। तो इररेशनल जजमेंट में हमने पढ़ा है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा हुआ है तो हम ये मान लेते हैं, कई बार कंज्यूमर ये मान लेते हैं कि उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ इस कंडीशन में क्या होता है कि हम और ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड कर बैठते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड में क्या था? प्राइस बढ़ने के साथ क्वांटिटी की डिमांडेड में कमी आनी चाहिए थी, लेकिन वो इस केस में नहीं आएगी, इसलिए ये भी लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन है। ठीक है, होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। ठीक है, जो भी डाउट है आप पूछिए।